ज्ञान की प्यास तो मानव जाति जितनी ही पुरानी है। शुरू से ही इंसान अपने आसपास की दुनिया को समझना और उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहता था। शिक्षा ने समाज और व्यक्तियों दोनों को आकार दिया है। यह निबंध शिक्षा के इतिहास के माध्यम से एक मनोरम यात्रा पर निकलता है। हमारी यात्रा मेसोपोटामिया की उपजाऊ घाटियों से शुरू होती है। सुमेरियन ने क्यूनिफॉर्म विकसित किया। इस नवाचार ने संचार और ज्ञान संरक्षण में क्रांति ला दी। एडुब्बास स्कूल उभरे, जहां कुलीन परिवारों के लड़के सीखते थे। ये स्कूल औपचारिक शिक्षा प्रणालियों के अग्रदूत थे। हमारा सामना प्राचीन मिस्रवासियों से होता है। मिस्र में शिक्षा धर्म और मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ी थी। मंदिर सीखने के केंद्र थे। कुलीन परिवारों के लड़कों को पढ़ना, लिखना, गणित, खगोल विज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों में निर्देश प्राप्त होता था। हमारी यात्रा ग्रीस के तटों तक ले जाती है। यूनानी दर्शन, गणित और लोकतंत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। यूनानियों के लिए शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। रोमन साम्राज्य के पतन ने यूरोप में एक नए युग की शुरुआत की। मध्य युग एक ऐसा काल जो महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक बदलावों द्वारा चिह्नित था। इस समय के दौरान सीखने की मशाल मठों द्वारा ले जाई गई, जो विद्वता और शिक्षा के केंद्र बन गए। प्रार्थना और अध्ययन के जीवन के लिए समर्पित भिक्षुओं ने शास्त्रीय ग्रंथों और ज्ञान को संरक्षित किया। बाद की पीढ़ियों तक प्राचीन ज्ञान के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मठों में शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक थी, जो धर्म ग्रंथों, धर्मशास्त्र और लैटिन विद्वता की भाषा के अध्ययन पर केंद्रित थी। जबकि मठ यूरोप में सीखने के प्राथमिक केंद्र थे, दुनिया के अन्य हिस्सों में विविध शैक्षणिक संस्थानों का उदय हुआ। इस्लामी दुनिया में मदरसे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे। ये संस्थान, जो अक्सर मस्जिदों से जुड़े होते थे, इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र, व्याकरण और साहित्य में निर्देश प्रदान करते थे, दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करते थे। मदरसों ने इस्लामी ज्ञान और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बौद्धिक आदान प्रदान और बहस को बढ़ावा दिया। भारत में गुरुकुलों में शिक्षा की एक समृद्ध परंपरा, फली फूली आवासीय विद्यालय, जहां छात्र अपने शिक्षकों या गुरुओं के साथ रहते थे। गुरुकुलों में शिक्षा समग्र थी, जो व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता के विकास पर केंद्रित थी। छात्रों को वेदों, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और मार्शल आर्ट सहित कई विषयों में निर्देश प्राप्त हुए। गुरुकुल प्रणाली ने शिक्षक के प्रति सम्मान, अनुशासन और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे मध्ययुगीन काल आगे बढ़ा, उच्च शिक्षा का एक नया संस्थान उभरा, विश्वविद्यालय। भारत में नालंदा और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय विद्वता और बौद्धिक जांच के केंद्र बन गए। दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। इन संस्थानों में कानून, चिकित्सा, दर्शन और धर्मशास्त्र सहित कई विषयों की पेशकश की और ज्ञान की उन्नति और विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। समाजों को कृषि प्रधान से औद्योगिक में बदल दिया। नई मशीनों का आविष्कार, कारखानों का उदय और शहरों का विकास एक कुशल और शिक्षित कार्यबल की मांग पैदा करता है। शिक्षा, जो कभी अभिजात वर्ग का विशेषाधिकार थी, आर्थिक प्रगति और सामाजिक गतिशीलता के लिए तेजी से आवश्यक मानी जाने लगी। औद्योगिक क्रांति ने औपचारिक स्कूली शिक्षा को जन्म दिया। सरकारों ने जनता को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कूलों की स्थापना की। ये स्कूल सीखने के पहले के संस्थानों के विपरीत एक औद्योगिक समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। साक्षरता, संख्यात्मकता और व्यावहारिक कौशल पर जोर देते थे। पाठ्यक्रम अक्सर औद्योगिक युग के मूल्यों को दर्शाता है। अनुशासन, आज्ञाकारिता और समय की पाबंदी पर जोर देता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक शिक्षा का मानकीकरण था। विभिन्न स्कूलों और क्षेत्रों में शिक्षा में निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और परीक्षाएं शुरू की गई। इस मानकीकरण ने दक्षता और एकरूपता को बढ़ावा देते हुए शिक्षा के उद्देश्य और विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में भी बहस छेड़ दी।
औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास को भी देखा। जैसे जैसे उद्योगों को विशिष्ट कौशल की मांग होती गई, तकनीकी स्कूल और शिक्षिकाएं व्यक्तियों को विशिष्ट व्यवसायों और व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए उभरी। इन संस्थानों ने सैद्धांतिक ज्ञान और कार्यस्थल की मांगों के बीच की खाई को पाटते हुए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकतों से प्रभावित शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। राष्ट्र राज्यों का उदय, लोकतंत्र का विस्तार और शिक्षित नागरिकों की बढ़ती मांग ने दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों में और सुधार किए। सरकारों ने शिक्षा नीति को आकार देने, अनिवार्य शिक्षा कानूनों की स्थापना और सभी बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने में तेजी से सक्रिय भूमिका निभाई, चाहे उनकी सामाजिक वर्ग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस अवधि के दौरान सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा ने गति पकड़ी। कई देशों ने सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। यह आंदोलन इस विश्वास से प्रेरित था कि शिक्षा व्यक्तिगत विकास, सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। हालांकि शिक्षा का विस्तार अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था, क्योंकि सरकारों और शिक्षकों ने विशेष रूप से विकासशील देशों में इक्विटी, गुणवत्ता और पहुंच के मुद्दों से जूझ रहे थे। 20वीं शताब्दी में नए शैक्षिक दर्शन और दृष्टिकोण का उदय हुआ। प्रगतिशील शिक्षा, एक आंदोलन जिसने बाल केंद्रित शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, ने शिक्षा के पारंपरिक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती दी। प्रगतिशील शिक्षकों ने अधिक सक्रिय और आकर्षक सीखने के अनुभवों की वकालत की, छात्रों को अपनी रुचियों का पता लगाने, प्रश्न पूछने और अपने आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 20वीं शताब्दी के दौरान शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण विकास विशेष शिक्षा का विकास था। शिक्षकों और नीति निर्माताओं ने विकलांग छात्रों को विशेष निर्देश और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को पहचानना शुरू कर दिया। इन छात्रों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम स्थापित किए गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर हो।